मैं सौम्या झा, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की स्पेशल। हम इस वक्त मौजूद हैं लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1। जैसा कि आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ है, चुनाव नजदीक है। सीधा जनता से जुड़ते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर उनको इस बार दिल्ली में किसकी सरकार चाहिए। क्या झाड़ू कर पाएगा साफ, भाजपा करेगी विकास, या कांग्रेस बदलेगा दिल्ली के हालात। तो ये सीधा अपने जनता जनार्दन से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर उनकी क्या राय है। क्या नाम हुआ अनिता शर्मा, क्या नाम हुआ? तार तो छोटा करो थोड़ा। क्या लगता है कि इस बार क्या माहौल है दिल्ली में, किन की सरकार लाना चाहते हैं आप? केजरीवाल की सरकार। क्यों? केजरीवाल को तो भाजपा वाले और जहाँ जहाँ विधानसभा में घूम रहे हैं लोग उनको चुनावी हिंदू घोषित कर चुके हैं। ऐसा नहीं है, कैसा है फिर? उसको केजरीवाल को काम करने नहीं दे रहे बीजेपी वाले। काम नहीं करने दे रहे बीजेपी वाले केजरीवाल को। अच्छा, तो केजरीवाल जो लोगों के साथ, मतलब जैसे कि जहाँ झुकी वहाँ मकान भैया आपको लगता है कि 2100 रुपए देने का जो वादा किया था केजरीवाल ने वो पूरा कर पाएंगे? वो क्यों नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। पंजाब में तो नहीं दे पाए, पंजाब में तो दे नहीं पाए 1000 रुपए। लोगों का कहना है पंजाब में जो सेंटर की गवर्नमेंट है वो उनको फंड नहीं दे रही है। अच्छा, वो पंजाब फंड नहीं दे रही है, तो वो कैसे देंगे? एमसीडी के लिए भी पहले रो रहे थे केजरीवाल, लेकिन एमसीडी भी अब उनके हाथ में आ गई। तो दिल्ली में जहाँ तक हमने विधानसभा घूमा है, दिल्ली में कूड़े का ढेर दिख रहा है, वो कम नहीं हो पा रहा। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? कूड़े के ढेर के लिए तो हम सब रिस्पॉन्सिबल है। जब तक हम नहीं वो होंगे तो तब तक कोई भी नहीं, कोई भी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी। केजरीवाल को एक्शन तो लेना चाहिए ना कूड़े के ढेर पे। केजरीवाल कैसे ले ले एक्शन? जब तक उसको साथ ही नहीं देगी तो कैसे ले लेगा वो एक्शन? क्या लगता है चाचा, इनकी बातों से सहमत है आप? सब सहमत हैं। ना कूड़ा खत्म हुआ ना होगा। ना कूड़ा खत्म होना होगा। क्या क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम क्या है? मेरा नाम मत पूछो। क्यों ना पूछे? राम भक्त है। राम भक्तो। क्या लगता है बीजेपी आएगी? तुम्हें बना क्या आएगा? नहीं नहीं, आपसे पूछ रहे हैं आप ना। बताओ। हम क्यों आप बताएं? बताओ। आप चमचागिरी कर रहे हो उनकी, आप बताओ। किसकी चमचागिरी? किसी की चमचागिरी नहीं कर रहे हम। मीडिया की। मीडिया की? मीडिया से तो मीडिया की चमचागिरी क्या होता है? क्या लॉजिक हुआ ये बोलने का? है छोड़ो। तो भैया कुछ लोगों से क्या नाम हुआ सर आपका? जी बताइए, मेरा राजू नाम है। किसकी सरकार लाना चाहते हैं आप? हम तो आपकी सरकार ले आएंगे। आपकी सरकार? क्यों? आप चुनाव लड़ो, हम आपको ले आएंगे। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ अच्छा, कि सरकार विधानसभा के लिए। देखिए, विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल तो फेल हो चुके हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की नीतियाँ दिल्ली वालों को अब नहीं चाहिए। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने उन मुद्दों के ऊपर काम नहीं करा। उन्होंने कहा था मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ, ठीक है, मैं राजनीति बदलने आया हूँ। लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली के लोगों के लिए विफल साबित हो रहे हैं। अभी अरविंद केजरीवाल ने जो है उनकी क्या नाम है आपका पूर्वांचलियों के लिए आपने देखा होगा किस तरीके के शब्द दिए हैं। तो इसके लिए कहीं ना क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना, शांत रहिए इधर। सर्कस नहीं चल रहा है, सर्कस। तो मैं ये कह रही हूँ, जैसे केजरीवाल ने अभी 2100 रुपए का वादा किया था कि वो महिलाओं के लिए 2100 रुपए लाएंगे, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि मेरे को 5 साल का वक्त और तो क्या पता मैं परिवर्तित कर दूँ, क्या पता मैं दिल्ली को सच में लंदन पेरिस बना दूँ। देखिए, लंदन पेरिस अगर दिल्ली बनता, अब देखिए बारिश हो रही है, आप बाहर जाके देखो, झीलों का शहर बनाने की बात भी कर रहे हैं वही झीलों का केजरीवाल। शहर बाहर नजर आएगा। आप देखो ना मैडम, अभी मैं देखो कितनी दिक्कत आ रही है ट्रेवल करने में। आप देखिए मेट्रो में भी यहाँ कितनी गंदगी हो रही है। इससे पता लगता है कि ये दिल्ली लंदन पेरिस बना या नहीं बना। अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ अपना शीश महल बनाया है, बाकी दिल्ली के लोगों के लिए कुछ नहीं करा। और हम चाहते हैं कि इस बार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ना आए। दिल्ली में केजरीवाल ना आए तो कौन आएगा इस बार? दिल्ली के अंदर हम मजबूत सरकार चाहते हैं। कौन मजबूत सरकार? क्या क्या हम ये चाहते हैं कि सरकार ऐसी आनी चाहिए जो दिल्ली के लोगों के हित की बात करे। आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी ये अरे वो विफलता कह है। रहे हैं ना कि भाजपा वाले काम नहीं करने दे रहे हैं यहाँ पे, मैं हम तो मजबूर है, हमारे तो दोनों हाथ भाजपा वाले ने बांध शीश दिए। महल बनाने के लिए नहीं मना करते भाजपा वाले। LG साइन जब नहीं करते, अरविंद केजरीवाल झूठे हैं और झूठे वादे हैं। 2100 की बात करते हैं, महिलाओं को पंजाब में 1000 रुपये नहीं दिया आज तक, 3 साल से सरकार बनी हुई। तो अरविंद केजरीवाल की सारी नीतियाँ फेल हो गई। लोग ये भी कह रहे हैं, जहाँ पे हम विधानसभा क्षेत्र में घूमते, लोग ये भी कह रहे हैं कि चुनावी हिंदू है वो। कौन? केजरीवाल। बिल्कुल है,
जब भी उन्हें हिंदू याद आते हैं। अब देखिए ना, 3 बारी से सरकार है, 10 साल प्लस हो गए। अरविंद केजरीवाल ने पहले क्यों नहीं दिया गिरंतों को और पंडितों को पैसे देने की बात कर रहे हैं। और पहली चीज़ अरविंद केजरीवाल से मांग बोल रहा है, इससे पता लगता है कि अरविंद केजरीवाल की नीतियाँ दिल्ली के लोगों के लिए इस बार जो है वो विपक्ष को लोग अब नहीं चाहते। किसकी नीतियाँ सफल होंगी फिर? देखिए, नीतियाँ ये होता है जब दिल्ली के अंदर आपको दिख रहा है केंद्र शासित ये राज्य है, ये पूर्ण राज्य तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं लोग इस बार जो है तो सरकार अपडेट देखना चाहते हैं। क्या चाचा इनकी बातों से सहमत रखते हैं? इनकी बातों से सहमत रखते हैं? कहाँ से हो गए? न्यूज खुल लेते अच्छा, तो दिल्ली में रहते हो ना? दिल्ली में भी नहीं रहते हो, चलो ठीक है, दिल्ली आए हो तो ये बताओ दिल्ली का क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है दिल्ली जिस हालत में है? दिल्ली क्या अच्छा लग रहा है, हमने देखा चांदनी चौक के इधर उधर सड़कें घुड़ी पड़ी हैं, टूटी हैं। इधर भागीरथ पैलेस में हम गए थे सामान खरीदने, तो वहाँ पर जो है टूटी पड़ी थी सड़कें, मैन हॉल सब बेकार थे और गंदगी बहुत है। गंदगी बहुत है दिल्ली में? हाँ, सब सड़कें टूटी पड़ी हैं। इलाज करवाने गए अभी तक अपना हॉस्पिटल में? इलाज करवाने गए, वहाँ इतनी लंबी लाइनें हैं, तो मैं बात बताऊँ कि उसमें तो हमारा नाम ही नंबर ही नहीं आ पाएगा। दूसरे दिन नंबर आता है, कहीं चले जाओ किसी हॉस्पिटल में। क्या लगता है फिर दिल्ली में किसकी सरकार आनी चाहिए? सत्ता परिवर्तन चाहते हैं क्या आप? दिल्ली से वैसे तो हम यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं दिल्ली में उसकी सरकार आवे जो दिल्ली के लिए बढ़िया करके काम करे। मतलब कौन बढ़िया करेगा? अच्छा, जैसे कि यूपी में योगी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो क्या लगता है कि दिल्ली में भी सब कुछ परिवर्तित करने के लिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है? मेरा नाम साहिल गोयल है। अच्छा, दिल्ली से ही है? हाँ जी। क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है दिल्ली का? दिल्ली का माहौल अभी 50-50 है, केजरीवाल के भी चांस हैं और आपके बीजेपी के भी चांस आप किन्हें लाना चाहते हैं? हैं। आप किन्हें लाना चाहते मेरी तो कोशिश रहेगी कि बीजेपी आए। हैं? बीजेपी आए? क्यों? दिल्ली में अच्छा काम नहीं कर रहे? अभी आप घूम के आओ, अभी बरसात हो रही है, आप पूरा चांदनी चौक घूम के आओ, अगर आप घूमा जा सके तो। दिल्ली का झीलों का शहर बना देंगे, लंदन पेरिस बना देंगे, बहुत से वादे किए हैं। कितने वादे पूरे हुए केजरीवाल? वो तो दिख ही रहा है, अभी बरसात में अगर पूरा चांदनी। आप बताइए कितने वादे पूरे किए हैं केजरीवाल ने? एक भी नहीं हुआ। एक भी नहीं हुआ? हाँ। 2100 रुपए देने का वादा किया था केजरीवाल ने। 2100 रुपए वो पंजाब में भी किया था, अभी तक किसी के पास नहीं आए। किसी के पास नहीं आए। रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुए अभी तक वहाँ। दिल्ली के लोग, मतलब ये जो यूपी के और बिहार के जो लोग हैं, इनको फर्जी बताते हैं केजरीवाल, कहते हैं फर्जी वोट से आए हैं दिल्ली। तो हारेंगे तो फर्जी बताएंगे, अब जीतते होते तो थोड़ी ना बताते। अब उनको पता है ना हम हार रहा हूँ, इसलिए फर्जी बताएंगे अब सबको। लेकिन बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं केजरीवाल पे, इवन लोग भी आरोप लगा रहे हैं कि ये तो चुनावी हिंदू हैं। हाँ, तो सही कह रहे हैं, चुनावी हिंदू ही हैं। पिछले साल तक तो मुसलमानों को ही वो दे रहे थे ना पैसे, इस साल ही बांट रहे हैं हिंदुओं को। तो अच्छा। चुनाव आते ही बांट रहे हैं, पहले कहाँ बांट रहे थे? एक सेकंड, आतिशी मारवाल ने एक और चीज कही थी, एक क्वेश्चन एक कहा था कि परेश वर्मा चुनावी ढोंग रच रहे हैं, दिल्ली की जनता को पैसे बांट रहे हैं अपना वोट बैंक खरीदने। देखो, हमारे सामने तो बांटे नहीं, ना किसी को दिए। वो कहते हैं कि वो बना लो, फुटेज बना लो। अब खुद तो ना फुटेज लाते हैं ना देते हैं, बोलते हैं। उनको बोलो एक भी फुटेज दे दो, पैसे बांट, ओपन ही बांट रहे हैं ना पैसे, कमरे में बंद करके तो बांट नहीं रहे। एक भी फुटेज दे दो, फुटेज क्यों नहीं दे रहे वो फिर कोई? तो आप बीजेपी को ही लाना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं तो चाहूँगा बीजेपी आए, 100% आए। चलिए ठीक है, थैंक यू। केजरीवाल कह देते हैं कि हमारे बीजेपी वाले पैसे नहीं देते, और जब उनकी केंद्र में और राज्य में जब सरकार होगी तो उनको तो सारे काम में होंगे ही उनके सही। अच्छा, और क्या केजरीवाल, हाँ केजरीवाल एक और चीज कहते हैं कि जो भाजपा वाले हैं वो लोगों का वोट बैंक लूटना चाहते हैं, वो बस मुझे दिन रात गाली देके वोट बैंक लोगों को लूटना चाहते हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। इसमें क्या देखिए, कहना जब चाहिए? अरविंद केजरीवाल काम ही ऐसे कर रहे हैं दिल्ली में, जनता खुद उन्हें बुरा वाला कह रही है। नहीं कह रहे, भाजपा वाले गाली दे रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली की जनता भी जानती है अरविंद केजरीवाल किसी भी विधानसभा में जा रहे हैं, हर विधानसभा में उनका बायकॉट हो रहा है। और अरविंद केजरीवाल ने ना तो दिल्ली की महिलाओं का साथ दिया है। आप देखिए, आज पहले 150 रुपये में मीटर लगता था। अरविंद केजरीवाल कहते हैं मैंने स्कूल बनाए, सड़कें बनाए। अरे सब शीला दीक्षित के टाइम का बना हुआ है। आप फ्लाईओवर देख लो, उन्होंने बनाया, उन्होंने 4000 किलोमीटर का पाइपलाइन बिछा दिया, उन्होंने कम से कम 448 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए हैं। उस मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते सो रहे हैं। अब बताइए, इलाज होता नहीं मोहल्ला क्लिनिक? ये भी कहा कि हम बिजली माफ कर देंगे, 200 यूनिट से आगे अगर बिजली आ रही है लोगों की तो बिजली माफ कर देंगे। मैडम, बिजली माफ, मेरा 5000 रुपये का बिल आ रहा है। अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ? आप बिजली माफ की बात कर रहे हो। ऐसी ठंड में तो ना मैं एसी चला रहा ना कूलर चला रहा, लेकिन 5000 का बिल आ रहा है। अरविंद केजरीवाल जवाब दें इस बात का। मेरा एक लास्ट सवाल आपसे सर ये है, आप यूपी से हैं
तो वो ये कहते हैं कि यूपी और बिहार के लोग दिल्ली आकर फर्जी वोट बनाकर भ्रमित कर रहे हैं दिल्ली को। इससे पहले कह रहे हैं हमें पूर्वांचलियों को समर्थन चाहिए, क्या कहेंगे आप? दिल्ली और बिहार के लोगों को फर्जी बताते केजरीवाल। अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया है। हम ये कहते हैं फर्जी केजरीवाल आईडी खुद फर्जी है, वो पूर्वांचलियों का अपमान कर रहे हैं। 40% पूर्वांचली वोट है दिल्ली के अंदर, और वही पूर्वांचली सरकार बनाना और गिराना चाहते हैं। आज अरविंद केजरीवाल अगर पूर्वांचली, उनके एक राज्यसभा सांसद संजय सिंह वो भी पूर्वांचली है, शर्म आनी चाहिए अगर वो अभी तक अरविंद केजरीवाल से बात नहीं कर रहे। आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हो पूर्वांचलियों के ऊपर। पूर्वांचली इस बार जाग चुका है और इस बार वो सरकार बनाएगा जो उसका अपमान नहीं करेगी। आपका क्या कहना है इस पे? पूर्वांचली लोगों के ऊपर अगर ये बात ये कहते हैं तो देखो, पूर्वांचली में अयोध्या भी आता है, बिहार भी आता है, वहाँ जाके देख लीजिए अयोध्या को कैसा कर दिया योगी ने। लेकिन अयोध्या से तो बीजेपी वाले जीत ही नहीं पाए थे ना। जीत नहीं इसलिए नहीं पाए वहाँ पर कि वहाँ पर तोड़फोड़ ज़्यादा हुई। तोड़फोड़ होने की वजह से वहाँ के क्षेत्रीय लोग जो है उनसे कुछ नापसंद थे, उन्हें मुआवजा सही नहीं मिल रहा था। ओके, तो ये थी हमारी जनता की राय। मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की सुबह। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।